पहलगाम में आतंकवादियों ने जिन 28 लोगों को मार डाला है वो सभी लोग अपने परिवार या फिर पत्नियों के साथ वादियों में घूमने के लिए गए थे। इनमें से कई लोग ऐसे थे जिनकी हाल में ही शादी हुई थी और कुछ दिन के अंदर ही पत्नी के साथ हनीमून मनाने पहुंचे थे। लेकिन पलक झपकते ही सब कुछ खत्म हो गया। हथियारों से लैस आतंकवादी आए और आग उगलती बंदूकों से फायरिंग करके खुशनुमा पलों के बीच में जिंदगी भर का गम दे गए। इस हमले की एक तस्वीर ये भी है जिसको हिंदुस्तान शायद ही कभी भूले। ये वायरल तस्वीर नेवी के अधिकारी विनय नरवाल की है और उनकी पत्नी बगल में बैठी है। दोनों की हाल ही में शादी हुई थी। हरियाणा के करनाल जिले के रहने वाले विनय नरवाल नेवी में लेफ्टिनेंट थे। एक हफ्ते पहले दोनों की शादी हुई थी। फिलहाल उनकी पोस्टिंग कोच्चि में है। विनय नरवाल अपने पिता की इकलौती संतान थे। इस तस्वीर ने पूरे देश को झकझोर दिया है। नेवी अफसर विनय नरवाल मृत पड़े हैं और उनकी नवविवाहिता पत्नी हिमांशी नरवाल बदहवास हालत में बगल में बैठी शून्य को निहार रही हैं। इससे पहले पत्नी लोगों से मदद मांगती हुई नजर आई थी। वो कह रही थी कि आतंकवादियों ने कहा ये हिंदू है, इसे मार दो। 26 साल के विनय नरवाल और हिमांशी की 16 अप्रैल को उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग हुई थी। फिर 19 अप्रैल को रिसेप्शन का आयोजन किया गया था। हिमांशी नरवाल गुरुग्राम की रहने वाली थी और विनय करनाल के। दोनों पहले यूरोप जाने वाले थे, लेकिन टेक्निकल दिक्कतों और वीजा न मिलने की वजह से छुट्टी खत्म हो रही थी। ऐसे में उन्होंने फटाफट कश्मीर जाने का प्लान बना लिया। दोनों ने नया प्लान बना करके हनीमून कश्मीर में मनाने का फैसला किया। घूमते फिरते हुए पहलगाम के उस जगह पर पहुंच गए जहां पर पहले से आतंकवादियों ने कई दिनों पहले ही हमला करने का प्लान बना करके रखा था। उन्हें नहीं पता था कि जहां वो जा रहे हैं वहां आतंकी हमले में मौत उनका इंतजार कर रही है। पत्नी के मुताबिक विनय नरवाल से आतंकवादियों ने पहले उनका नाम पूछा, फिर नाम सुनते ही गोलियां बरसा दी और ये कहा कि ये हिंदू है। अब परिवार ने कातिल आतंकवादियों को सबक सिखाने की मांग की है। मैं तो क्या कहना चाहूँगा, यही है गवर्नमेंट से अर्ज है हमारी कि ऐसे आदमियों पे सख्त से सख्त उनको सजा मिलनी चाहिए और इस उग्रवाद को खत्म किया जाए, किसी तरह से भी किया जाए, ताकि आगे भी कोई ऐसी घटनाएं ना हो। चाहे वो सिविलियन है, चाहे आर्मी का है, कोई भी है, किसी के ऊपर भी ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। यही हमारी मांग है। कार्रवाई कैसे चाहते हैं? प्रधानमंत्री भी अपना दौरा छोड़ के आ गए। हाँ, तो यही अपील है हमारी तो प्रधानमंत्री जी से भी कि इसको उग्रवाद को किसी भी तरह से भी खत्म करें, यही अपील है। तो विनय कुछ दिन पहले ही यहाँ पे देखने को मिली और ऐसा हो गया और टारगेट किया गया है वहाँ पे। हाँ, टारगेट किया गया उनको। पहले से ही हो सकता है वो वहाँ कई दिन की रैकी की होगी उन्होंने पहले, उसके रैकी करने के बाद ही उस होटल को टारगेट किया गया, क्योंकि वहाँ पर्यटक जाते हैं घूमने के लिए, तो इसलिए वहाँ पर अटैक किया गया है। प्री प्लान हो सकता है ये। कहाँ पोस्टिंग कहाँ थी? कोच्चि के अंदर। हमारे पड़ोस में ही है नरवाल जी। अभी शादी हुई थी इनकी, 4 दिन पहले रिसेप्शन थी। सारी गली में खुशी का माहौल था। ये जानकारी मिली कि आतंकवादियों ने उनको पूछ के गोली मार दी है और मौके पे ही उनकी अभी शादी 4-5 दिन से ही सारी गली में पूरा खुशी का माहौल था इनका। बहुत नहीं, उसके बारे में नहीं, विनय नाम है लड़के का। 20 को गया था है जी। फादर का क्या नाम है? नरवाल जी कहते हैं उनको। गवर्नमेंट जॉब में? फादर नहीं, वो लड़का गवर्नमेंट जॉब में नेवी में है। नेवी में ऑफिसर था। जो वीडियो वायरल हो रही है उन्हीं की है ना, जो लड़की बोल रही है। हाँ, लड़की जो बोल रही है उसी की। विनय नरवाल की हत्या के बाद उनके घर पर संवेदना व्यक्त करने वाले लोगों की लाइन लगी। लोग परिवार का हाल चाल पूछ रहे हैं। आतंकवादियों की इस टारगेट किलिंग से पूरे देश और दुनिया भर में गुस्सा है। आमतौर पर ऐसे पर्यटकों पर आतंकवादी हमले नहीं करते थे, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि परिवारों के साथ घूमने गए लोगों पर आतंकवादियों ने जितना भीषण हमला किया है उसे अब भूलना आसान नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।